हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे 4 रिएक्शन पढ़ेंगे आज हम। और 4 रिएक्शनों में क्या क्या देखना है। एक रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, एक आपका फिग रिएक्शन, एक वुड्स फिटिग रिएक्शन और एक हमारे पास उल्मान रिएक्शन। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का यूज कहाँ पर होता है, वुड्स रिएक्शन में क्या यूज करते हैं और वुड्स रिएक्शन से क्या क्या बना सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है, जो वुड्स रिएक्शन है, इसमें हम लेंगे एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड के हम 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे और उनकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ और साथ में लेंगे ड्राई ईथर। तो यहाँ से जो है हमारे पास 2Na और 2X अलग हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बन के आएगा वो R सिंगल बॉन्ड R प्लस 2NaX हो जाएगा। अब हमने जो है, जैसे सपोज करो CH3Br ले लिया, दूसरा भी मॉलिक्यूल लिया CH3Br और इनकी रिएक्शन कराई सोडियम के साथ। तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पर ड्राई ईथर एज सोलवेंट वर्क करेगा। तो हमारे पास जो है, यहाँ से ये अलग हो जाएगा और जब ये अलग हो जाएगा तो ये 2NaBr अलग होगा। तो हमारे पास क्या बना, CH3CH3। अब हमारे पास हमें बताना क्या है इस रिएक्शन में, कि हम अगर एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें हायर एल्केन बन जाते हैं। हायर एल्केन का मीनिंग क्या होता है, उच्च एल्केन इनको हिंदी में कहा जाता है। इसमें एक कार्बन इसमें एक कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है। कर लेंगे यहाँ 2 कार्बन है, नहीं, क्या ये दोनों कार्बन आपस में अटैच हैं? नहीं अटैच हैं, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों कार्बन एक साथ अटैच हो गए, इनसे ये हायर हो गए। ये 1 कार्बन वाले कंपाउंड है, अब ये 2 कार्बन वाला हमें प्रोडक्ट मिला है। अगर हमसे कोई कहे कि अगर हम 2 वाला लेंगे, CH3CH2I ले लिया, दूसरा भी लिया CH3CH2I और साथ में लिया हमने 2Na। अब 2Na लेंगे तो यहाँ से अलग हो जाएगा 2NaI। जब 2NaI अलग होगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं CH3, CH3 के बाद CH2, CH2 के बाद फिर CH2 और फिर ना CH3 CH2 फिर CH3। तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास CH3। तो ये जो हमारे पास चेन है वो इंक्रीज हो जाती है, जो नंबर ऑफ कार्बन है प्रोडक्ट में वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ 2 कार्बन की चेन, यहाँ 4 कार्बन की चेन है। तो क्या लगेगा, 4 तो यहाँ भी है, लेकिन ये सेपरेट हैं, 2 अलग अलग मोलिक्यूल हैं। यहाँ एक ही प्रोडक्ट है जिसमें 4 कार्बन की चेन हो गई है। तो इसका जो यूज किया हमने वो एल्केन बनाने में यूज किया, जिन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं, पैराफिन्स। अब हमारे पास जो है, कोई पूछे हम थ्योरेटिकली इसे कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे when two molecule of alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, then higher alkanes are obtained। अब फिटिक रिएक्शन क्या होता है। फिटिक रिएक्शन जो है, फिटिक रिएक्शन में हम यूज करते हैं आपका जो है हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये यूज करते हैं। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर लिया, मान लीजिए हमने लिया आयोडोबेंजीन, हेलोबेंजीन लेते हैं। हेलोबेंजीन का मतलब ये है कि हमने जो है यहाँ पर एक्स लगा दिया। अब चाहे आई की जगह आप Br ले लीजिए, तो हमने यहाँ पर Br यूज कर लिया। फिर हमने जो है दूसरा भी लिया और यहाँ पर जो है Br ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने सोडियम के साथ इसको कराई। और सोडियम के साथ रिएक्शन कराने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है ये यहाँ से अलग हो जाएगा। तो हमारे पास जो है ये अलग हुआ 2NaBr और यहाँ पर जो है हमारे पास
एक बेंजीन, ये दूसरे बेंजीन से कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डाईफिनाइल। ये रिएक्शन जो होती है ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो हमने क्या करा है, हमने ये करा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमबेंजीन लिए, ब्रोमबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए और उसकी रिएक्शन सोडियम से कराई। किसकी प्रेजेंस में कराई? ड्राई ईथर की। उससे क्या बन गया? डाईफिनाइल। जब ब्रोमबेंजीन के दो अणुओं की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की या शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तब डाईफिनाइल, और इसे बाईफिनाइल भी कहते हैं, में जो है प्राप्त हो जाता है। देखिएगा, यहाँ हमारे पास प्राप्त हुआ है डाइफिनाइल और बाइफिनाइल। अगर कोई कहे कि Br की जगह Cl यूज कर सकते हैं तो Br की जगह Cl भी यूज किया जा सकता है। तो हमने करा क्या है, 2 मॉलिक्यूल लिए थे हेलोबेंजीन के, हमने क्या करा, आपके ले लिया क्लोरोबेंजीन, ACl, फिर दूसरा भी क्लोरोबेंजीन ले लिया और साथ में रिएक्शन कराई सोडियम के साथ, और ये जो है हमारे पास हमने कराई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से ये अलग हो जाएगा, और यहाँ से जब ये अलग होगा तो एक तो हमारे पास 2NaCl अलग हो गया। अब जो बन के आएगा वो हमारे पास बन के आएगा, फिर दोबारा से डाइफिनाइल बन जाएगा। तो जो हमारे पास फिटिक रिएक्शन होती है, इसमें हम लेते हैं आपका हेलोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनको यूज करते हैं। तो अगर हम देखें कि भाई फिटिंग में और हमारे पास वुड्स में क्या डिफरेंस है, वुड्स में हम जो लेते हैं वो नॉर्मल एल्काइल, यानी कि आपके जो हैं एल्काइल हैलाइड यूज किए जाते हैं, और इसमें एराइल हैलाइड यूज करते हैं जिन्हें हम हेलोबेंजीन भी कहते हैं। अब अगर हम दोनों का एक एक पार्ट ले लें, उस रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। कैसे कह रहे हैं, देखिएगा। तो वुड्स फिटिंग में क्या होता है, जो हमारे पास वुड फिटिंग रिएक्शन है उसमें क्या होता है, तो वुड फिटिंग रिएक्शन में हमारे पास जो है दोनों का एक एक पार्ट ले लेंगे, एक पार्ट तो वुड्स का और एक पार्ट लेंगे हम फिटिंग का। तो हमने लिया CH3 और साथ में ले लिया हमने Br। तो हमने फिर लिया यहाँ पर, ये तो एल्काइल हैलाइड हो गया, और ये लिया हमने एराइल हैलाइड। तो हमारे पास जो है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? एराइल हैलाइड से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर आपने सोडियम ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से जो है ये फिर NaBr अलग हो जाएगा। अब CH3 बेंजीन पर चला जाएगा, तो बेंजीन पे CH3 चला जाएगा तो ये बन जाएगा टोलुईन, और मिथाइल बेंजीन 2NaBr अलग हो जाएगा। तो हमने फिटिंग में क्या देखा, हमने फिटिंग में देखा दो एल्काइल हैलाइड यूज करे, दो मॉलिक्यूल ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइडों के दो अणु यूज करे। फिटिंग में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलोबेंजीन और एराइल हैलाइड यूज करे। वुड फिटिंग में हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल तो लेंगे एल्काइल हैलाइड का और एक मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे एराइल हैलाइड का, वो आपस में कंबाइन होके बनाएंगे आपका एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। अब हमारे पास जो है, अगर कोई कहे हम और लेना चाहें और ले सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए क्या ले सकते हैं, हमारे पास हमने लिया C2H5 आपका Cl, और दूसरा हमने ले लिया बेंजीन वाला कंपाउंड, साथ में लिया 2Na, और यहाँ हमने ड्राई ईथर यूज करा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये 2NaCl अलग हो जाएगा, और जब ये 2NaCl अलग होगा तो हमारे पास क्या बन के आएगा, बेंजीन पर आके लग जाएगा आपका C2H5, इसको कहा जाएगा इथाइल बेंजीन, वो था मिथाइल बेंजीन, और हम यूज कर रहे हैं ड्राई ईथर एज सोलवेंट। तो हमारे पास जो है वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, देन एल्काइल बेंजीन प्राप्त होता है। अगर यहाँ CH3 लेंगे तो मिथाइल बेंजीन, C2H5 लेंगे तो इथाइल बेंजीन, आपका अगर जो भी लेंगे वो आकर के बेंजीन पे अटैच हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये हो गई वुड फिटिंग रिएक्शन।
नेक्स्ट चलते हैं उल्मान रिएक्शन की ओर। उल्मान रिएक्शन में उल्मान रिएक्शन में हमें यूज क्या करना है? ये आपका एक तरह से फिटिंग रिएक्शन की तरह है, लेकिन इसमें हम कॉपर लेंगे, कॉपर पाउडर का यूज करेंगे और उसको सील ट्यूब में आप जो है रिएक्शन कराएंगे। तो हमारे पास क्या है? हमने लिया 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडोबेंजीन। क्या होगा? साथ में हमने लिया कॉपर पाउडर, और कॉपर पाउडर लिया और साथ में इसको जो है सील्ड ट्यूब में से इसको पास कराया। हीट करने पर तो क्या होता है? जब हीट करेंगे तो यहाँ से जो है 2Cu ले लो, और ये आपका जो है 2Cui अलग हो जाएगा। जब 2Cui अलग होगा तो इसमें भी आपका जो है दोनों बेंजीन आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। इस तरह से आपने देखा है कौन सी रिएक्शन में? अगर आप देखेंगे तो फिटिंग रिएक्शन में यही है। उल्मान रिएक्शन में और फिटिंग रिएक्शन में आप जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, तो फिटिंग रिएक्शन में हमने सोडियम यूज किया है, और उल्मान रिएक्शन में जो हम यूज कर रहे हैं वो हम कॉपर यूज करेंगे। तो हमारे पास जो उल्मान रिएक्शन में है उसमें क्या होता है? व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडोबेंजीन रिएक्ट विद कॉपर इन सील ट्यूब, देन बाइफिनाइल और डाइफिनाइल इज ऑब्टेन्ड। आई होप आपको ये चारों रिएक्शन क्लियर हुई होंगी। इनको जब भी पढ़ें एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।